दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आज आप लोगों को लुसेंट जीके में ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इसमें आज हम उत्तरी अमेरिका पे चर्चा करेंगे मैप के द्वारा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ये दक्षिणी गोलार्ध का एक कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है। इसमें टोटल 15 कंट्री है। ये आप देख रहे हैं, इसमें एक ग्लोब दिया है। इसमें ए इक्वेटर यहाँ से गुजरता है और इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। चलिए अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यह आप देख सकते हैं, ए इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन है, जिसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। और यह दक्षिण अमेरिका के कुछ कंट्री से गुजरता है, जिसमें मुख्यतः 3 कंट्री है। एक में है ब्राज़ील, या ब्राज़ील देख रहे हैं। इसके बाद है कोलंबिया, ये पीला कलर का जो देख रहे हैं कोलंबिया है। और ए है इक्वाडोर। ए इन्हीं तीनों देश से होके गुजरती है। नेक्स्ट है प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये उत्तरी अमेरिका का पनामा कंट्री है और ये दक्षिण अमेरिका। ये दोनों के बीच में एक पनामा नहर है, जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे। इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय। और ये पनामा नहर जो है, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में ये अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। उत्तर में जब आप वर्ल्ड के मैप को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में भी अटलांटिक महासागर आता है और पश्चिम में प्रशांत महासागर, और दक्षिण में इसका अंटार्कटिका आता है, जो दक्षिणी ध्रुव है। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट है पनामा जल संधि किसको किसको जोड़ती है। तो पनामा जल संधि यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या इसके बदले में ये भी, प्रशांत महासागर के बदले में ये भी हो सकता है कि कैरेबियन सागर दे दे। तो कैरेबियन सागर क्यों देगा? क्योंकि ये पनामा के ऊपर में देख रहे हैं, वो उत्तरी अमेरिका का कुछ क्षेत्र है, कुछ कंट्री बोलिए, उसका एक ग्रुप है, उसको कैरेबियन कंट्री बोला जाता है। उसी के नाम पे उस जल क्षेत्र को कैरेबियन सागर बोला गया है। तो ये पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ेगा। अगर कैरेबियन सागर ऑप्शन में नहीं है तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये आप देख सकते हैं, ये टेरा डेल फ्यूगो पता चल रहा होगा यहाँ पे। ये मुख्य भूमि से, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, इसके मुख्य भूमि से ये टेरा डेल फ्यूगो है। इसके मुख्य भूमि से यह मैगलन स्टेट या मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। यह दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम आइलैंड है। और इसका दक्षिणतम बिंदु और पूछेगा तो इसका दक्षिणतम बिंदु हॉर्न अंतरीप है, या केप हॉर्न भी इसे बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं केप हॉर्न। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर से सभी देश से मिलती है, जो दक्षिण अमेरिकी देश है। इसमें कौन दो देश हैं? आइए चलिए हम लोग मैप में इसको देखते हैं। ये रहा जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्राज़ील है। और ये ब्राज़ील की सीमा देखिए, जितने भी कंट्री है वो सब से टच कर रही है, सिवाय 2 को छोड़ के। वो कौन कौन है? एक में आप देख रहे हैं इक्वाडोर,
ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और दूसरा है ये जो लंबा सा पतला साइड से दिख रहा है, यह मिर्च के कलर का। मिर्च को इंग्लिश में चिली बोलते हैं, और उसी के आकार के कारण इसका नाम भी चिली पड़ा है। तो चिली और इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के दो ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील की सीमा को टच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। आप देख सकते हैं इक्वाडोर यहाँ पे है, कोलंबिया ये पीला वाला है, और ब्राज़ील। ये 3 ऐसे देश है दक्षिण अमेरिकी देश जिससे होकर भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है, इससे गुजरती है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व के सबसे अधिक ऊंचा नौकायन झील टिटिकाका है। यह बोलिविया की पठार में स्थित है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये है पेरू पिंक कलर का, और ये येलो टाइप का जो दिख रहा है ये है बोलिविया। ये दोनों के बीच की सीमा पे एक टिटिकाका लेक है। ये देख रहे हैं थोड़ा सा जल का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, लेक टिटिकाका। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसा झील है जिसमें नौका चल सकता है, इसलिए इसको नौकायन झील बोला गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारा छोटा पतला पतला नदी दिखाई दे रहा है, वाटर क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इसमें मुख्यतः अमेजन है, यह अमेजन का बेसिन है जो अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, और यह अटलांटिक महासागर यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। या जब ये वर्ल्ड के मैप को देखिएगा तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये अटलांटिक है। तो इस आकार का, ये भी पूछे हुए हैं एग्जाम में कि अटलांटिक महासागर या किस महासागर का शेप एस के आकार का है, तो ये है अटलांटिक। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो इसके इक्वेटर के ऊपर को उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोला गया है इससे। नेक्स्ट है इस महादेश की सबसे लंबी नदी अमेजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेजन कहाँ बहती है, तो यह मुख्यतः ब्राज़ील में है, लेकिन ब्राज़ील के अलावे भी यह पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला इस सब के पठार से होते हुए गिरती है। कुछ भागों में, ये तो हो गया है, कुछ भागों में बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से प्रवाहित होती है अमेजन नदी। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियाक है, जिसे कसाबा भी बोलते हैं। यह अमेजन बेसिन है, मुख्यतः यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन जो है मेनियाक है, जिसे कसाबा भी बोलते हैं। जिस टाइप का हम लोग शकरकंद जो खाते हैं, उसी टाइप का वह ज़मीन के अंदर फलने वाला फल है, जिसे वहाँ के लोग सुखा के उसका आटा बना के और उसका आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उसको। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन पर परजीवी पौधा ब्रोमीलॉयड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित कर रखता है। जैसे पीचर प्लांट होता है, उसी तरह अमेजन बेसिन में ब्रोमीलॉयड नाम का एक परजीवी पौधा होता है, जिसका उपयोग मेढक अपने अंडे देने के लिए करते हैं। टूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाले पक्षी है। टूकन एक ऐसा चिड़िया है जिसको आप देखिएगा, जब गूगल पर सर्च करके देखिएगा तो उसका चोंच के ऊपर भी एक चोंच और दिखाई देगा, वही टूकन पक्षी है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व की सबसे ऊंचा झरना है। यह गुयाना पठार में है। कैरो नदी कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं, यह है एंजल फॉल्स। ये मुख्यतः कैरो नदी पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं एंजल फॉल्स है। ये ओरिनिको है, कैरो नदी की सहायक नदी है ओरिनिको। इसी के सहायक नदी पे एंजल फॉल्स है जो कि वेनेजुएला में है। इसका हाइट भी दोस्तों आपको याद रखना है 979 मीटर। यह गुयाना के पठार में स्थित है। आप देख सकते हैं गुयाना हाईलैंड लिखा हुआ है यहाँ पे।
इसी पठार में यह मुख्यतः है। दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। आप देख सकते हैं जिस प्रकार भारत के उत्तर में हिमालय है, उसी तरह से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में एक लंबा सा, जो दुनिया का भी सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम एंडीज है। इसमें विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम कर दे रहे हैं, ओजस डेल सलाडो यह एंडीज पर्वतमाला में है स्थित सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। आप लोग देख सकते हैं ये सेल्वास है, ये सेल्वास है। यह दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। इसी क्षेत्र में दुनिया का सबसे हल्का लकड़ी, जिसका नाम वाल्सा है, वह पाई जाती है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। एंडीज आप लोग देख रहे हैं, एंडीज के पूर्वी भाग में स्थित ढाल पर जो वन मिलता है उसको मोंटाना बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। केंडोर पक्षी नाम सुने होंगे आप लोग। यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। इसमें पाया जाता है, यह मुख्यतः अमेजन बेसिन में मिलता है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है। रिया आप लोग देखे होंगे, जब भी कहीं जू गए होंगे तो शुतुरमुर्ग का नाम सुने होंगे, उसे देखे भी होंगे। उसी का एक और प्रजाति का ही एमू आता है, जो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। और उसी के जैसा एक और पक्षी होता है जिसका नाम है रिया। यह उड़ने वाला पक्षी नहीं है, ये भी शुतुरमुर्ग का ही एक टाइप का प्रजाति है और यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। प्यूमा और जगुआर मुख्यतः चीता प्रजाति का है। यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी देशों में पाए जाते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भाग में लामा पाया जाता है। एंडीज देख रहे हैं, याद रखिए, एंडीज दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिणी अमेरिकी देश के पश्चिमी में है। और यहीं पे लामा नाम का एक जानवर पाया जाता है जो कि एक ऊंट प्रजाति का जानवर है। इसका मुख्य उपयोग, जैसे हम लोग के यहाँ ऊंट का मुख्य उपयोग सामान ढोने में किया जाता है, उसी प्रकार लामा का भी उपयोग दक्षिण अमेरिकी देशों में सामान ढोने के लिए किया जाता है। ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है। ग्वानको भी एक प्रकार का जंगली ऊंट ही है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पेंटागोनिया है, इस मरुस्थल में यह मिलता है। फेजेंडा ब्राज़ील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। फेजेंडा का आप लोग नाम सुने होंगे। यह मुख्यतः जो है ब्राज़ील में है और रबर का मूल स्थान, यानी ऐसा बोला जाता है कि संसार में सबसे पहले रबर जो है यहीं पे उत्पन्न हुआ था। इस महादेश के बोलिविया की राजधानी लापाज आप लोग देख सकते हैं, ये है बोलिविया। बोलिविया का कैपिटल लापाज है। ये संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित, याद रखिएगा क्या, यह संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानियों में से एक है। यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित कोई राजधानी है तो नंबर फर्स्ट में है लापाज। इसका दोस्तों लहासा का भी नाम आता है उसके बाद। लेकिन इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे ओलंपिक भी हुआ था जिससे रियो ओलंपिक बोला गया, यहीं पे हुआ था। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है जो किस देश में है, मुख्यतः यह ब्राज़ील में है। आप लोग यहाँ पे साओ पोलो भी देख सकते हैं, एक कहवा मंडी इसको बोला जाता है, और कहवा पतन बोलेगा तो सेंटोस, ये भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। दक्षिण अमेरिका में गुआना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया का पठार है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेंटागोनिया है, यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड है और यहाँ पे गुआना हाईलैंड है, देख सकते हैं आप लोग।
ये 3 पठार जो है मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी महादेश में है दोस्तों। और इसका अगला एक पार्ट यानी ये दक्षिण अमेरिका का हम आपको आधा बताए हैं लुसेंट से, और आधा इसी तरह मैप से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।